नमस्कार, मी राजेश आवलकर. लोकशाही निर्मित लोकलयच्या या विशेष संवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण आपल्या लोकलयच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलं आहे ब्रह्मकुमारी सुमन दिदी, जी राष्ट्रीय संयोजिका आहेत. आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जे माउंट आबूला स्थित आहेत, माउंट आबूतून आज आपल्या जळगावमध्ये आलेले आहेत. आणि आज आपण आपल्या लोकलयच्या स्टुडिओमध्ये सुमन दिदीजींना, ब्रह्मकुमारी सुमन दिदीजींना आज आपण या ठिकाणी आमंत्रित केलं आहे. त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत की सध्या जो एक उपक्रम सुरू आहे, जो उपक्रम आहे राईस, RISE म्हणजे काय, तर आध्यात्मिक सशक्तीकरण से स्वर्णिम भारत का उदय. आणि या उपक्रमाची सुरुवात राष्ट्रपतींनी केलेली आहे. आणि या राष्ट्रपतींनी या संपूर्ण भारतामध्ये हा उपक्रम सध्या राबवला जातो आहे. आणि त्याचंच उद्घाटन जळगाव जिल्हा स्तरावरती करण्यासाठी सुमन दिदीजी आज जळगावमध्ये आहेत. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की हा उपक्रम काय आहे, या उपक्रमाच्या माध्यमातून काय साध्य होणार आहेत, याच्यामध्ये कोण कोण सहभागी आहेत, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाला हा उपक्रम करण्याचं का सुचलं आणि या माध्यमातून ते कोणाकोणापर्यंत पोहोचणार आहेत, हे सगळं आज आपल्याला त्यांच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे. मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने ब्रह्मकुमारीजी सुमन दिदीजी यांचं मनपूर्वक आपल्या लोकलयच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करतो. नमस्ते. सुमन जी, हम आपका स्वागत करते करते हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो उपक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति जी महोदय ने किया, जी, वो उपक्रम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस तरह से आज पूरे राष्ट्र के अंदर आप करना चाहते हो, वो उपक्रम के बारे में प्राथमिक जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दीजिए. इस कैंपेन को लेके आए हैं आपके जलगांव तक, लेकिन भारतवर्ष में पूरी तरह सभी जगह पर हम इस कैंपेन को करने वाले हैं. इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और जो एजुकेटर्स हैं उन सभी को वैल्यू एजुकेशन के बारे में, मूल्य शिक्षा के बारे में जानकारी देना और उसके बारे में और ज़्यादा गहराई से समझ देना, ये लक्ष्य है. क्यों ये लक्ष्य है, क्यों ये लेके आए हैं? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं मूल्य लुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है. टेक्निकली या फिर उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल रहा है, या बहुत अच्छे रीति से वो डिग्री पास करके या डबल डिग्री PhD लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन जब बच्चा कॉलेज से बाहर आता है तो वो उस डिग्री से या उस जो इन्फॉर्मेशन है, तो या फिर वो जो उनके पास डिग्री है उसमें बहुत अच्छी तरह वो माहिर है, एक्सपर्ट है. लेकिन फिर जीवन में वो एक्सपर्ट है, जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, तो वहाँ उनको भावनाओं को यूज़ करने की ज़रूरत होता है. IQ लेवल उनका काफ़ी बड़ा होता है, बहुत हाई होता है, लेकिन फिर EQ लेवल कहीं ना कहीं लो नज़र आता है, जिस कारण से जीवन की चुनौतियों को वो डट के सामना नहीं कर सकते हैं. इसीलिए बच्चों में देखते या फिर बड़ों में भी देख रहे हैं कि कैसे सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रहे हैं, या फिर कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, मेमोरी पावर कम होता जा रहा है. कहीं ना कहीं अंदर से असंतुष्टता के कारण से फिर वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके एडिक्शंस बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया एडिक्शंस है, ड्रग एडिक्शंस है, ये सब कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. तो इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, कैच दम यंग. तो माना जब छोटे होते हैं तो उसी समय उनको कुछ अच्छी बातें उनको सिखाने की ज़रूरत होता है. इसलिए कहते हैं ना, जो पौधा है छोटा होता है तो उसको बेंड करना बहुत इजी है, लेकिन वही पौधा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको फिर बेंड करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए छोटेपन में ही ये सब प्रकार की जानकारियाँ, ये सब प्रकार के मूल्य उनको देना बहुत ज़रूरी होता है. ये जैसा भी आपने लक्ष्य बताया कि जब पौधा छोटा रहता है उसी को उसका आप मोल्ड करेंगे तो ही उसको डेवलप करेंगे. तो आपने टारगेट कौन से एज के लिए रखा है? ये सभी एज के लिए, 5 साल से लेकर के बड़े कॉलेज तक भी. अच्छा, क्योंकि जब शुरुआत करे तभी सवेरा है, जब जले तब सवेरा से कहते हैं. जब जगे तब सवेरा है. तो इसीलिए हर एक लेवल में ये करने का विचार है. आप किस तरह से हम सभी को शिक्षा, जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे सुसाइड बढ़ रहा है,
सोशल अवेयरनेस है, तो आप किस तरह से उनको आप समझाएंगे, कैसे प्रोग्राम कैसे किस तरह से रन होने वाला है? सबसे पहले तो कॉलेजेस और स्कूल्स में कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके 1 आवर का जो सेशन होता है तो वो हम करेंगे, और फिर उसके बाद हफ्ते में एक दिन या फिर 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन कन्वीनियंस के अनुसार वहाँ जा कर के वर्कशॉप्स, इंटरेक्शंस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब कुछ करने का सोच रहे हैं। और केवल भाषण से बच्चे सीखें, इसमें थोड़ा बोर फील करते हैं, तो इसलिए वर्कशॉप्स अलग अलग प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें मेडिटेशन सेशंस भी है, हर जगह मेडिटेशन जो हमारे स्टेप्स है तो वो भी कराएंगे। उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी है, और वैल्यू गेम्स है, खेल के द्वारा वैल्यूज़ हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, वो भी है। और अब कॉलेजेस है तो फिर वहाँ हम उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ हम MOU साइन करते हुए पाठ्यक्रम हम चालू कर रहे हैं। 2 क्रेडिट कोर्स, 4 क्रेडिट कोर्स ऐसे चालू कर रहे हैं, अलग अलग हैं। डिजिटल डी एडिक्शन है, डिजिटल अवेयरनेस है, या फिर ड्रग डी एडिक्शन की बात है, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्योंकि जो भी समस्याएं सभी में, बच्चों में या बड़ों में जो नज़र आ रहे हैं, वो सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी के कारण से, सेल्फ एस्टीम की कमी के कारण से नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं खोखलापन है अंदर, भीड़ में भी अकेले महसूस कर रहे हैं लोग, तो वो कैसे हम भरे? तो वो होगा आध्यात्मिकता से। जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने निजी स्वरूप को, निजी शक्तियों को जागृत करेंगे, तो फिर वो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, तो वो फिर ये सारे जो एडिक्शंस है उससे वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। आपने जैसा बता दी कि 1 घंटे का प्रोग्राम रहे, हर हफ्ते में 1 घंटे का प्रोग्राम आप, जी। और उसके लिए आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट से टाइप भी कर रहा है, कुछ MOU भी साइन। एडमाइंस है। अभी तक कितने लोगों तक, कितने कॉलेज, कितने इंस्टीट्यूट, कितने विद्यापीठों से पूरे राष्ट्र के अंदर आपका MOU हो चुका? MOU करीब 23 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो गए हैं, और छोटे छोटे कॉलेजेस में भी, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे थॉट लैब्स चल रहे हैं, मेडिटेशन रूम्स एस्टैब्लिश्ड है, तो वहाँ स्टूडेंट्स जाकर के साइलेंस में बैठते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं वहाँ, और अलग अलग एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप्स होते हैं। इसके साथ अलग अलग टीचर्स भी रहेंगे जी। कितने टीचर्स आपने नियुक्त किया है, और कैसे वो किस तरह से सब बच्चों तक या कॉलेज तक पहुँचते हैं, उसकी अपनी यंत्रणा किस तरह से कार्य कर? मेजॉरिटी कॉलेजेस में अपने ही BK भाई बहने हैं, जो वहाँ प्रोफेसर के रूप में या टीचर के रूप में वो जॉब कर रहे हैं, और उनकी मदद से उस जगह पर, उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज और या स्कूल में इस रीति से सेटअप करते हुए, मेडिटेशन रूम्स सेटअप करते हुए कर रहे हैं। और जहाँ अपने जो भाई बहनें नहीं हैं, वहाँ जो भी थोड़ा बहुत कांटेक्ट में आए हुए हैं, थोड़ा मेडिटेशन सीखे हुए हैं, कुछ दिन पहले लास्ट वीक मैं पुणे में गई थी, एक कॉलेज है वहाँ मेडिटेशन सेंटर उन्होंने खोला है। वहाँ के जो योग प्राचार्य है, योगा जो हठ योगा जो सिखाने वाले हैं, उनको ही थोड़ा बहुत मेडिटेशन सिखा करके वो हठ योगा भी सिखाएंगे और मेडिटेशन भी सिखाएंगे। तो उस रीति से मतलब जो सेटअप है उस अनुसार फिर हम ये करते समय आपको ये चुनौतियाँ नहीं लग रही इतनी, ये सब पूछना, ये करना, वहाँ तक ये जाना, ये कैसे का हो पाएगा? हमारी कोशिश तो जारी है, जो मतलब क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों में एक जिज्ञासा जागृत हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस हो रहा है इस चीज़ की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट भी अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ये लागू किया है वैल्यू एजुकेशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये महसूस कर रहे हैं कि इसकी सख्त ज़रूरत है, और लेकिन कैसे दे, और वो थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन है। इसीलिए हम लेके आए हैं राइज के माध्यम से अनेक पाठ्यक्रम, अनेक वर्कशॉप्स और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कैम्प से या फिर पर्सनल डेवलप प्रोग्राम्स है जो हम देने के लिए तैयार हैं। दीदी,
जैसे अभी आपने बोला कि NAP राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो गवर्नमेंट ने अभी लाया है, उसके अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट है, जितना भी ये सब विषय जो मेडिटेशन बोलो या जो कुछ भी काउंसलिंग का विषय, जी ये उस NAP के अंदर आपने डालने का प्रयास या उसके अंदर आपका समावेश हो, ऐसा कुछ आपने किया है? कोशिश तो की है, लेकिन फिर सेक्युलर होने के कारण से, धर्मनिरपेक्षता की बात आने के कारण से उस लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में, तो वो क्योंकि राष्ट्रीय लेवल में करने के लिए गए, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो AICTE के चेयरमैन है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो ये है काउंसिल है, तो उनका भी ये मान्यता है, ये वो मानते हैं कि मेडिटेशन हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। लेकिन हम भी जो मेडिटेशन कराते हैं वो भी एक सेक्युलर रूप में करा रहे हैं, क्योंकि वाइट ड्रेस देख कर के ही बच्चों को थोड़ा लगता है कि हमको हमारे ऊपर धर्म थोपने के लिए आए हैं। तो इसलिए थोड़ा स्लो और थोड़ा उस रीति से चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूरी है कि ये करना जरूरी है, हाँ मेडिटेशन होना जरूरी है, जी। काउंसलिंग होना जरूरी है, जी। लोगों की माइंड चेंज करना जरूरी है, जी पॉजिटिविटी सकारात्मकता लाना जरूरी है, जी, लेकिन धर्म के आड़े नहीं आना चाहिए। धर्म के आड़े नहीं आना चाहते। और हम भी ब्रह्म कुमारी कोई धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई धर्म का प्रचार प्रसार हम नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें हैं, कोई लिमिटेशंस है, जिस कारण से पूरी तरह ओपन नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ऐसे भी स्पीकर्स हैं जो घर गृहस्थ में रह करके अपना प्रोफेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ ये सेवाएं भी कर रहे हैं। कुछ प्रोफेसर्स और टीचर्स भी हैं अपने पास जो इस कार्य के लिए निमित्त हुए हैं, और वो उनके द्वारा भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप जलगांव में आई हैं, जी जलगांव में आपके यूनिवर्सिटी है, जलगांव में बहुत सारे कॉलेजेस है। आपका यह जो प्रोग्राम है, ये जो विषय है, जो अभियान है, जलगांव में किस तरह से आपको सक्सेस होते हुए दिख रहा है और किस तरह से उसको आप देखते हो? 2 दिन से मैं जलगांव में हूँ और बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ हुए हैं 2 दिन में। कल सवेरे यहाँ इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्चिंग हुआ, उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो बहुत उन लोगों में काफ़ी उमंग उत्साह है उनके ऑर्गेनाइजेशंस में ले जा कर के इस कैंपेन को या फिर ये कोर्सेस और वर्कशॉप्स करने का। और उम्मीद है जिले वो सभी तालुका में ये पहुँचे जलगांव के, और हर स्कूल और कॉलेज तक ये हमारा संदेश ज़रूर पहुँचे। ये प्रोग्राम किसी कॉलेज या किसी संस्था यदि इसको अडॉप्ट करना चाहती है, उसको लेना चाहती है, कैसे संपर्क करें आपसे और क्या चाहते हैं आप उनसे, उनके तरफ से? केवल कोई भी, क्योंकि पूरे कॉलेज को कवर करना है, वो संदेश देना है, तो पूरे एक बार हम संदेश दे सकते हैं, लेकिन लगातार जो हर हफ्ते की बात कर रही हूँ या 15 दिन में एक बार की बात कर रही हूँ, कोई भी एक क्लास हमें दे तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हर हफ्ता इनको वैल्यू एजुकेशन करा करके फिर उनके अंदर क्या परिवर्तन आता है, तो फिर वो पूरे कॉलेज में वो लागू कर सकते। पूरे कॉलेज में एक साथ लागू करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए एक क्लास अगर हमें देते हैं तो उन पर ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई भी पाठ्यक्रम अपनाए और वो लागू करके वो कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हर हफ्ते में एक दिन, कोई भी सैटरडे हो या फ्राइडे हो, 1 घंटा हमें दे, तो जो भी ओपन रख दे कि जिनको भी ये अटेंड करना वो जो भी अटेंड करना चाहते हैं इस सेशन को वो अटेंड करें। तो जैसे जैसे वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ता जाएगा तो फिर लोग जुड़ना चाहेंगे। तो अभी एक कॉलेज में अभी हमने शुरू करने का सोचा है, वो इनविटेशन आया हुआ है। उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि सैटरडे दोपहर को 1:30 to 2:30 वो आकर के आपके वैल्यू एजुकेशन सिखाए या कोई भी मूल्य पर वर्कशॉप कराए।
तो ताकि फिर हर सैटरडे उन कुछ ना कुछ बच्चों को मिले और जो इंटरेस्टेड है वो आकर के बैठे और सीखे, सुने, समझे। दूसरी चीज़ से फिर उनके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, तो फिर वो जो इंटरेस्टेड है आकर के भाग ले सकते हाँ, हैं। आपने अभी दूसरा जो विषय होता है पाठ्यक्रम, यानी कुछ अपने सिलेबस बनाए इसके जी जी कौन कौन से विषय के लिए और कैसा कैसा सिलेबस, विषय कौन कौन से, ये उपक्रम जिसको लेना है तो उसको कौन कौन से विषय के अंदर जाना है? काफ़ी सारे टॉपिक्स पर हमने पाठ्यक्रम बनाए हुए हैं। जैसे डिजिटल वेलनेस है, ड्रग डी एडिक्शन है, फिर पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे कई बार हमें ये पता नहीं होता मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जैसे सेल्फ एस्टीम की बात कर रही थी, सेल्फ एस्टीम अगर बढ़ेगा तो फिर उनके जो परफॉर्मेंस है आगे चल कर के वो अच्छा रहेगा। और हेल्थी लाइफस्टाइल, आजकल के बच्चों में ये देखा जा रहा है कि रात को भले सोने तो जाते हैं, रूम में तो जाएंगे, लेकिन मोबाइल में सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते 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 भले 10 बजे सोने का सोचते कि चलो अभी 5 मिनट देख लूँगा या देख लूँगी या 15 मिनट, 5 मिनट का आधा घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे भी चले जाते हैं। तो उनकी जो रूटीन है वो बहुत अफेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो लेट सोने के कारण से लेट उठेंगे, फिर अगले दिन का जो दिनचर्या है पूरी तरह फिर खराब हो जाता है। फिर जीवन में जो लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है वो फिर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कैसे हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखें, कैसे इन अट्रैक्शन से, इन आकर्षणों से हम अपने आप को मुक्त रखते हुए अपने पर्पस, अपने ध्येय पर लक्ष्य रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। और आजकल में ये भी देखा हुआ है कि लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, भाषा यूज़ करते हैं, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेजेस, तो इसके बारे में कैसे हमारा मैनर्स होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी पाठ्यक्रम बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वैल्यूज़ के ऊपर है, ऐसे लिविंग वैल्यूज़ के नाम से अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर भी हमने बनाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अभी हमारे दर्शकों का आप जाते थे क्या संदेश दें? यही संदेश है सबके लिए कि आध्यात्मिकता के बारे में जब सोचते हैं लोगों को डर लगता है कि आध्यात्मिकता में इन्वॉल्व होने के लिए शायद हमें गेरुआ कपड़ा पहनना पड़ेगा, सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा या फिर घर बार छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिकता कोई बड़ी बात नहीं है। आध्यात्मिकता माना अपने आध्य को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने निजी स्वरूप को पहचानते हुए अंदर जो अच्छाई है उसी को बाहर लाना एजुकेशन है। एजुकेशन माना टू एड्यूस द इनेट क्वालिटी विच इज़ विद इन। अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको बाहर ले आना ही एजुकेशन है, बाहर ले आना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है आजकल की दुनिया में। तो ज़रूर आप अपने तरीके से आध्यात्मिकता के साथ जुड़े और देखें आप अपने जीवन को कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कितना पॉझिटिव्हिटी और पॉवरफुल आप अपने जीवन को बना सकते हैं। धन्यवाद दीदी. खूप आपलं जीवन जर यशस्वी करायचं असेल तर त्याला सकारात्मकता कशी आणायची तर ती आपल्याला या प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय यांनी जो अभियान आपल्यासमोर आणलेलं आहे, शैक्षणिक अभियान आहे. जर लहान मुलाला त्याच्या वयातच जर कधी हे सगळं शिकवलं तर मोठेपणी अशा प्रकारच्या अडचणी येणार नाहीत हे निश्चित आहे. भाई काय शिकायचं आणि कशा पद्धतीने शिकायचं हा जो उपक्रम यांनी आणलेला आहे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयानं, आपण या उपक्रमाला खूप मनापासून शुभेच्छा देतो. आपण पाहत आहात लोकलाईव्ह तुमच्या मनातलं. नमस्कार.